हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, मेरा जो ब्लॉग होता है ना वो डेली रूटीन से संबंधित होता है, लेकिन आजकल यूट्यूब पर कुछ इतनी ज्यादा गंदगी मची हुई है। तो पहले मैं ना 2-3 दिन से देख रही हूँ कि मतलब ये बस बिना वजह की कंट्रोवर्सी है, लेकिन आज जो मैंने चीजें देखी है ना तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। मैं बात कर रही हूँ निक्कू सुमित के बारे में, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनके करीब 1.24 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, तो अच्छे खासे यूट्यूबर है वो। तो उन्होंने ना अपना रिसेंटली एक स्टोर ओपन किया है, लहंगा साड़ी वगैरह डिजाइनर लहंगा का पहनावा के नाम से। तो जब से उनका स्टोर ओपन हुआ है ना, तब से ही उनके लाइफ में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। पहले उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती थी ना वो अपने घर के मेंबर के साथ में होती थी, जैसे कि देवरानी जेठानी। दोनों ही ब्लॉगर हैं और दोनों के बीच में किसी ना किसी बात पे, और उन दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं होता था, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले जो थे ना वो आपस में लड़वाते थे दोनों को। इस वजह से दोनों के साथ में ऐसा कुछ होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि देवरानी जेठानी के बीच में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले हैं, 1-2 रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कि निक्कू के बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ गए हैं ना हाथ धो के। जब से उसका स्टोर लॉन्च हुआ है उसने किया है अपना, क्योंकि एक जब हाउस वाइफ होती है अपनी फैमिली और अपने पति सास ससुर के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ना चाहती है या आगे बढ़ती है ना, तो लोग उसको देख के खुश नहीं होते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है निक्की के साथ में, क्योंकि उसने ना यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन लोग उसको देख के खुश नहीं होते हैं। उसको बस इंतजार करते हैं कि बस वो इतनी सी गलती करे और उसको इतना बड़ा इशू बना दे उस गलती का। तो अभी यही सब कुछ हो रहा है कि मतलब निक्की ने ना बस थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया था किसी रिएक्शन चैनल पे, तो अब सारे रिएक्शन चैनल वाले इकट्ठे हो गए हैं। और जबकि खुद रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, मतलब किसी ना किसी के घर में आग लगाने का काम ही करते हैं, क्योंकि आजकल रिएक्शन बिल्कुल एकदम फेयर नहीं रह गए हैं। रिएक्शन ऐसे करते हैं मतलब समझ में ही नहीं आता कि किसके सपोर्ट में है किसके सपोर्ट में नहीं है। अगर कोई चीज टॉपिक सॉल्व हो रहा है ना तो उसको सॉल्व नहीं होने देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक रिएक्शन चैनल वाली है, उसने क्या बोला था जब इनके निक्की और उस रिएक्शन चैनल वाली के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जब लगा उस रिएक्शन चैनल वाली को कि अब मैं यहाँ पे हारने वाली हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं मतलब इनको लोगों को नीचा नहीं दिखा सकती इस जगह पे, तो उसने पुरानी जो वीडियोस थे, पुरानी जो चैट थी वो पब्लिक कर दी निक्की सुमित की और खुद की, कि तुमने कामनी जो उनकी जेठानी है उसके बारे में ऐसा कुछ कहा था कि तुम नेगेटिव वीडियोज बनाओ, तुम ये करो वो सारी चीजें। और उनका भी स्क्रीनशॉट मतलब कट कर करके लगाया है जिससे कि पब्लिक गुमराह हो जाए, और कुछ लोग गुमराह हो भी गए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना कल तक निक्कू सुमित को 90% जज कर रहे थे कि तुम सही हो। सिर्फ 10% लोग ही थे जो कि उनके अपोजिट थे, लेकिन 50-50 हो गए हैं। 50 नहीं आप कह सकते हो, सिर्फ 20% लोग ही हैं जो निक्की सुमित के पक्ष में हैं। क्यों? क्योंकि ना जो सामने देखता है ना वही तो सच मानते हैं लोग, लेकिन दिखाया गलत तरीके से गया है, तो उसमें किसी को भी मतलब आप जज नहीं कर सकते जब तक सामने वाले की सच्चाई नहीं आ जाए। जो रिएक्शन चैनल वाली है उसने अपनी चैट सुमित की और अपनी चैट पब्लिक करी है। उस चैट में ना वहां पे मैंने सारी चैट पढ़ी है, लेकिन उस चैट में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सुमित ने अपनी फैमिली या फिर किसी भी क्रिएटर के बारे में ये बोला हो कि तुम इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ उसको, अगर उसने सही किया है तो उसके लिए हाथ जोड़े हैं, अगर उसने कुछ बोला है तो उसके लिए बोला है कि तुम ऐसा मत करो, ये चीज डिलीट करवा दो, और उसने डिलीट करवाई है तो उसके लिए वापिस से थैंकफुल बोला है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये सारे शब्द जो है ना वो सुमित के हैं। हाँ, ये चीज भी है कि उस रिएक्शन चैनल वाली का भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना मतलब इतनी छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं। निक्कू सुमित का खासकर निक्की इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, और मैं बताऊँ ना मेरी वो फेवरेट यूट्यूबर है। मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, किसी की भी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, लेकिन निक्की को मैं ना शुरू से फॉलो करती हूँ। जब वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी ना तब से उसको फॉलो करती हूँ। और एक अकेली लड़की बिना किसी के बैकग्राउंड के, किसी के मतलब कोई बैकग्राउंड में भी नहीं है कि उसका कोई यूट्यूबर वगैरह हो, और वो यहाँ तक आई है ना तो सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत और अपने परिवार की सपोर्ट के साथ में आई है। उसको कोई चीजें गॉड गिफ्ट नहीं मिली है कि किसी ने उसको टपका के दे दी कि ले भाई तेरे लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर, नहीं, उसने खुद कमाई है ये सारी चीजें। जब रिएक्शन चैनल वाली को लगा था ना कि मैं अब यहाँ पे हारने वाली हूँ, मेरे साथ में ऐसा
मतलब लोगों की नजरों में मैं गिर जाऊंगी, तो उसने अपनी बेटी को बीच में ले आई। तो उससे क्या चीज थी कि लोग जो थे, यानी कि खासकर रिएक्शन चैनल, लोग तो देखो एक चीज को भूल भी जाते हैं, जो सब्सक्राइबर है ना वो तो 1-2 दिन में भूल भी जाते हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले जो है ना वो इस चीज को ना मिर्च मसाला और तल भुन के जैसा रोस्ट करते हैं ना हर चीज को, कि पुरानी चीजें जो है ना कि साल भर पहले जो चीजें दब चुकी है ना वो भी निकल के सामने आ जाती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं, कामनी का जो टॉपिक था ना कि उससे पहले व्रत वाला, करवा चौथ के व्रत वाला, कि जब पता है जेठानी व्रत है तो निक्की अपने मायके क्यों गई, क्योंकि निक्की के मायके में सब लोग व्रत करते हैं, कामनी के मतलब इनके ससुराल में कोई व्रत नहीं करता है। तो निक्की को नहीं पता था कि कामनी भी व्रत करेगी, और उसने व्रत किया तो उसकी मामी सास या आई थिंक चाची सास कोई थी, वो उनका व्रत पाठ पूजा जो भी होता है करवा चौथ के व्रत में वो करवाने के लिए आ गई थी। निक्की के मायके में सब लोग मिलके पूजा करते हैं, तो क्या हो गया अगर वो अपने मायके में चली गई, तो लोकल का यही तो होता है ना कि अगर वहां पे कोई व्रत नहीं कर रहा है तो अगर रीति रिवाज रस्मों रिवाज के हिसाब से वो वहां कर सकती है तो कर सकती है, क्योंकि शुरू से फर्स्ट उसके करवा चौथ और तीज वो अपने मायके में ही करती आई है। तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात है जब आपस में दोनों देवरानी जेठानी को कोई परेशानी नहीं है तो। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है इस चीज को लेकर के। अब निक्की ने जो साड़ी अपनी जेठानी को गिफ्ट में दी थी तो कामनी ने सिर्फ नॉर्मली दिखाई है लोगों को, लेकिन उसमें भी लोग इशू बना रहे हैं कि कामनी को पसंद नहीं आई है, जबकि पहनावा की साड़ी उसने बोला है कि सारी कॉस्टली है, पहनावा का टैग लगा हुआ है, सारी नंदों को भी उसने दी है, कामनी को भी दी थी, सबको दी थी। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना कि दोनों देवरानी जेठानी के बीच में नमक मिर्च लगा के रोस्ट करने की। उनमें अब अगर ये चीजें जो पब्लिक में आ रही हैं, चैट वायरल हो रही है कि तुमने कामनी को मतलब कामनी के खिलाफ वीडियो बनवाने के लिए रिएक्शन चैनल वालों से कांटेक्ट किया था, अगर इस चीज पे कामनी रिएक्ट कर देती है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है ना, क्योंकि सासू माँ भी नहीं है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब इनकी सासू माँ नहीं रहती है तब तक कंट्रोवर्सी होती है। तो हो सकता है दोनों देवरानी जेठानी का मतलब प्यार इन पे सहा नहीं जाता है लोगों पे। अभी रिसेंटली कल परसों जो इन्होंने पहनावा का स्टोर लॉन्च किया था उसमें भी सब लोग प्यार से मिले थे, उसके बाद में कामनी मायके गई थी तब भी दोनों हंस हंस के प्यार से बातें कर रही थी। तो वो चीज लोगों को सही नहीं जाती है कि दोनों प्यार से कैसे रह रहे थे। मैं तो सोचती हूँ कि यूट्यूब पे एक सिर्फ यही फैमिली ऐसी है जो कि पूरे परिवार वाले सब रिश्तेदार इतने अच्छे से सब ब्लॉग में आते हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर कुछ ब्लॉग रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। और हाँ गाइज एक चीज और बताती हूँ, जो करवा चौथ वाला ब्लॉग था ना निक्की का, उसमें थोड़ा सा निक्की के साथ में ओप्स मूवमेंट हो गया था, क्योंकि हो जाता है कई बार हम मतलब लेडी जो है कई बार साड़ी पहनने में सूट पहने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको ना इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। वो चीज ना इतनी वायरल हुई थी, वो चीज मैंने भी देखी थी कि निक्की के ब्लाउज वगैरह में कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो वाली चीज बहुत वायरल की थी। अगर बाई चांस गलती से हो भी गई है, निक्की ने वो चीज नहीं देखी है, तो आप लोगों को इतना तो मतलब एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना, वो वाली चीज आप लोगों ने साबित कर दी। अगर निक्की के साथ में एक चीज हुई है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उस चीज को आप डिलीट करवा दो, या तो उससे पर्सनल कमेंट करके कह दो, या फिर उस चीज को अपना रिमिक्स कर करके शेयर कर करके उस चीज को वायरल और मत करो। बहुत वायरल हुआ था वो वाला मूवमेंट, ऑप्स मूवमेंट निक्की का, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये गलती ना ये मिस्टेक किसी के भी साथ हो सकती है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अब इसमें जो रिएक्शन वाली ने क्या बोला है, ऐसा ना गवार लोगों के साथ में होता है, सच में गवार लोगों के साथ में होता है। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके साथ में ऐसा मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि जब ड्रेसअप होता है ना उस ड्रेसअप के अकॉर्डिंग हर चीज मैच नहीं हो पाती है, कई बार अनकंफर्टेबल फील हो ही जाता है, तो इस समय ओप्स मूवमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा सब कुछ गवार लोगों के साथ में ही होता है। अगर लड़की हैं तो देखो वेस्टर्न भी पहनते हैं, शॉर्ट्स भी पहनते हैं, ट्रेडिशनल वगैरह सारी चीजें पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं ओप्स मूवमेंट हो जाता है। जो रिएक्शन चैनल वाली है ना वो इतना गंदे तरीके से बात करती है, सच में। कल परसों का मैंने उसका रिएक्शन चैनल देखा था, वीडियो देखा था, उसमें ना उसकी जो लैंग्वेज थी ना वो बहुत गंदी थी। उसका वीडियो मैंने एक सचिन के टाइम पे भी देखा था, जब सचिन मनीषा के कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, उस टाइम पे भाई साहब बहुत गंदी लैंग्वेज में बात की थी सचिन मनीषा के लिए, खासकर सचिन के लिए बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज में। उस टाइम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, और जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया था एंड हुआ था वो इसी पे आके एंड हुआ था। आखिरकार सचिन ने अपनी हार मान ली और इससे बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर दिया। रिश्ता मतलब कंट्रोवर्सी का रिश्ता।
ये चाहे ना राज फैमिली के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन सचिन मनीषा या फिर राज फैमिली से कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है ना कि ये औरत कैसी है, इसीलिए। लेकिन इस बार निक्की इस सब में गलत फंस गई और इस फंसने की वजह से ना उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वो मतलब इतनी ज्यादा बिजी है, उस बिजी में से भी देखो माइंड अपसेट हो जाता है। खुद का स्टोर लॉन्च हुआ है तो उसका भी देखना, घर है, छोटा बच्चा है, उसके साथ में सारी चीजें मैनेज करना वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर वो कर पा रही है तो लोग करने नहीं दे रहे हैं उसको। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है ना, इस कंट्रोवर्सी से एक चीज तो समझ में आ गई कि वाकई में निक्की कोई चीज है। पहले सचिन मनीषा के पीछे पड़े थे, सारे रिएक्शन चैनल वाले सचिन मनीषा के पीछे पड़े थे, और आज सचिन मनीषा को देख सकते हो कि वो कहाँ खड़े हैं। मतलब कि वो उनको कोई नहीं हिला सकता है। वो जिस ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं वहां से उनको कोई नहीं हिला सकता है। तो निक्की भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। तो बस वही है ना, जब कोई ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करता है ना तो उसको गिराने की, उसको हिलाने की बहुत कोशिश की जाती है। तो सेम निक्की के साथ में भी यही हो रहा है। पहले उसको परिवार के साथ में तोड़ करके, उसको फूट डाल करके कि कैसे भी करके इसके परिवार में फूट पड़ जाए, और जब परिवार में फूट पड़ती है ना आदमी कहीं ना कहीं मेंटली परेशान हो जाता है। और जब वहां पे चाल नहीं चल पाई इन लोगों की तो बच्चों को बीच में ले आए, और जब बच्चों से भी काम नहीं चला तो जो प्राइवेट चैट, जो पहले पुरानी चैट थी ना, उसको पब्लिक कर दिया है कि ऐसे ऐसे बात होती थी मेरे साथ में, और अपनी भाभी के लिए ऐसा बोला जाता था, ऐसा बोला जाता था, ये सारी वीडियोज में। लेकिन ये ना बहुत गलत है भाई। अगर एक औरत के लिए इतना सब कुछ बोल सकती है तो भाई उस औरत के लिए तो क्या ही बोला जाएगा। सच में मतलब इतने जितने मतलब गंदी लैंग्वेज में उसके लिए बोला जा रहा है, उसको स्टोर के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई कुछ अपने अचीवमेंट कर रहा है, अपने खुद के बल पे कर रहा है, तो उसको ना मतलब बोलना चाहिए, उसको और ज्यादा उत्साहित करना चाहिए कि भाई हाँ अच्छा है, अच्छा है, तुम अपनी मेहनत के बल पे यहाँ पे आए। ना तो किसी के घर में चोरी की उसने, ना किसी के साथ में धोखा किया, ना गलत किया, अपने खुद के बल पे, खुद की मेहनत से यहाँ पे आई है, बिना किसी के सपोर्ट के। दिन रात एक दिन में बंदी के 2-2, 3-3 वीडियोज आ जाते हैं। तो आप लोग सोचो उसने किस लेवल पे मेहनत की होगी। तो भाई उसकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत का खा रही है, अपनी मेहनत के बल पे यहाँ पे आई है, तो उसको ना गिराने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं हो कि आपके सिर्फ थोड़े से व्यूज के चक्कर में वो अगला आदमी इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाए कि फिर आप खुद को माफ कर भी ना पाओ। वो तो ये लगा लो उसके साथ में उसकी फैमिली है, उसका पति उसके साथ में खड़ा है, तो वो यहाँ पे आ पहुंची है। आप सबसे मतलब वो ये कंट्रोवर्सी से ना बहुत आगे निकल गई है। पहले उसकी जो कंट्रोवर्सी थी ना उसमें लोग फंसा देते थे उसको देवरानी जेठानी के चक्कर में, लेकिन अब वो देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी से बहुत ऊपर निकल गई है। अब इन चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोग इतने ज्यादा गिरी हुई हरकतें ना करें। बस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं निक्की को सपोर्ट करूं। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और निक्की तक पहुंचाओ कि हाँ निक्की के साथ में चाहे रिएक्शन चैनल वाले कितने भी अपोजिट हों, लेकिन सच कभी हारता नहीं है।